खुद को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। जिस यात्रा के लिए हम जा रहे हैं वो हृदय की यात्रा है, अंतःकरण की यात्रा, भाव की यात्रा। इस यात्रा के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए उस परम सत्ता के श्री चरणों में। सब कुछ उस परमात्मा का, ये भाव, ये विचार, ये शरीर, ये अंतःकरण, अस्तित्व का हर अंश उस परमात्मा को समर्पित। हर भाव वो जो मुझे इस परमात्मा से दूर ले जाए, उसको आज दूर करने का प्रयास करना है। बैठे हैं तो एकदम सहज अवस्था में बैठ जाइए, शरीर शांत। लेटे हैं तो भी पूर्णतः रिलैक्स होकर लेट जाइए। सहजता से आंखें बंद, आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित। हर सांस के साथ अपने इस संपूर्ण शरीर के अस्तित्व को देखने का प्रयास कीजिए। सिर से लेकर पांव तक पंच तत्वों से बने इस शरीर को देखिए। उन दिव्य शक्तियों के प्रति आभार प्रकट कीजिए जिनके आशीर्वाद से ये पल मिल रहे हैं। उनका आवाहन कीजिए। अपने गुरु का हृदय से आवाहन, अथवा महाकाल और मां पार्वती का आवाहन कीजिए। उनकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करने का प्रयास कीजिए। उनकी उपस्थिति से आपका शरीर, मन, भाव, विचार रोमांचित हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। पुनः एक बार फिर पंच तत्वों से बने इस शरीर की तरफ ध्यान लेकर जाइए। सर से लेकर पांव तक ये शरीर जो उस कृपा से मिला था परमार्थ में लगने के लिए, और उसी परमात्मा में विलीन हो जाएगा, इसका क्या उपयोग हम कर पा रहे हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। आत्म समीक्षा कीजिए कि दिन के हर पल को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह के विचार आते हैं, जाते हैं, किस तरह के भाव उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह के कर्म इस शरीर से हो रहे हैं। उनकी कुछ पलों में आत्मसमीक्षा करने का प्रयास कीजिए। दृष्टा भाव बनाए रखिए। कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं, केवल देखते चलिए। क्या हम परमात्मा के दिए इस शरीर का सही उपयोग कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए अपने हृदय के अंदर अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। देखते हैं किस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं, क्योंकि अंततः
भाव से विचार और विचार से कर्म बनते हैं। अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कीजिए। एक दिव्य प्रकाश जो अनंत से आ रहा है और अनंत तक जाएगा। आप चाहें तो इसे देखने का भी प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए कि वो दिव्य प्रकाश आपके हृदय की गहराइयों में, गहनतम परतों में निश्चित ही है। अपने हृदय में और गहरा जाइए, उस प्रकाश को ढूंढिए। गहरा, गहरा, बहुत गहरा। अनंत से आता हुआ प्रेम का विशुद्ध दिव्य प्रकाश। इस दिव्य प्रकाश की आभा में वो सारे भाव, वो सारे दिव्य गुण छुपे हुए हैं जो इस आत्मा का मूल स्वभाव है। इन गुणों को तलाशने का प्रयास कीजिए। प्रेम, विशुद्ध प्रेम, भक्ति, समर्पण, समानुभूति, करुणा, दया, यही इस आत्मा के मौलिक गुण हैं, जिसमें सब अपने ही हैं, क्योंकि सब में वही प्रकाश है। इन गुणों का अपने अंदर अनुभव कीजिए। आप स्वयं वो प्रकाश हैं। प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का, करुणा का, दया का, समानुभूति का अनंत सागर हैं। खुद को उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप में कुछ पल महसूस करने का प्रयास कीजिए, जब आप इस पृथ्वी पर आए थे, उस आदि शक्ति जगत जननी के गर्भ से, अपने शुद्धतम स्वरूप में जब आप थे। अपने हृदय में अपनी इस दिव्य छवि को देखने का प्रयास कीजिए। जो उस अनंत प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। आपका दिव्य स्वरूप, जिसको आप अभी भूल चुके हैं, जिसका विस्मरण हो चुका है, उस दिव्य स्वरूप को पहचानिए, महसूस कीजिए, जो परमात्मा के प्रेम की डोर से सदैव बंधा है और आगे भी बंधा रहेगा। हृदय में और गहरा उतरिए। ना जाने कितने जन्मों से, कितने वर्षों से हम घूम रहे हैं। और गहरा, और गहरा। हर जन्म हम चित्त पे नए संस्कार चढ़ा लेते हैं। संस्कारों के इस भार से आपका दिव्य स्वरूप भारी होता जा रहा है। हृदय में गहराई तक जाइए। चित्त के इन संस्कारों को ढूंढेंगे। एक एक संस्कार से मुक्ति की यात्रा, जो प्रेम, भक्ति, समर्पण की यात्रा में बाधा है। आपके दिव्य स्वरूप पे भार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
आत्मा का मूल उद्देश्य पुनः इस दिव्य स्वरूप को समझना, महसूस करना, इसी में स्थित होकर जीना है। लेकिन अनेक जन्मों के कुसंस्कारों के कारण हम उस स्वरूप से बहुत दूर आ गए हैं। भय ढूंढिए, कितने जन्मों से हम अनेक तरह के भय अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। मृत्यु का भय, किसी को खोने का भय, मान मर्यादा का भय, पैसे का भय, अनेक अनेक तरह के भय हमारे अंदर छुपे हुए हैं। तलाशिए इन्हें और जड़ से निकाल दीजिए। गहराई से इन सारे भाव को मां गंगा में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए मां गंगा से कि वो आपको शुद्ध, पवित्र कर सके, भय से मुक्त कर सके। आपका हर कर्म भय से मुक्ति की ओर होगा, स्वतः ही। जाता देखिए इस भय को अपने हृदय से दूर, बहुत दूर, कभी ना वापस आने के लिए। न जाने कितने और संस्कार इस चित्त पे हैं। और गहरा उतरिए, ढूंढिए और कौन से बाधक तत्व हैं इस यात्रा में। मोह, आसक्ति, इस शरीर से आसक्ति, भाई बंधुओं से आसक्ति, रिश्ते नातों से आसक्ति। जिनसे आप आसक्त हैं उनके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए उन चेहरों को, देखिए उन चेहरों को। ये सभी उसी पंच तत्व से बने हैं जिससे आप, ये सभी अपनी अपनी यात्रा पे हैं। हम सब मात्र एक दूसरे के सहयोगी हैं इस यात्रा पर। निष्काम भाव से एक दूसरे का सहयोग करना है, प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करना है, लेकिन किसी के लिए आसक्त नहीं होना, मोह नहीं रखना। सबको फ्री कर दीजिए। सारे मोह और आसक्ति को महाकाल के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यह आसक्ति किसी भी चीज के लिए हो सकती है, किसी वस्तु के लिए, किसी शरीर के लिए, रिश्ते नातों के लिए। दूर कर दीजिए सारी आसक्ति को आज। विशुद्ध प्रेम की यात्रा, जहां बिना कुछ चाहे केवल देने का भाव। और अंदर गहरा जाइए, और अंदर जितना गहरा आप जा रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप से उतना ही पास आते जाएंगे। जैसे जैसे संस्कार धुलते जाएंगे, ये वजन, ये भार जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, ये स्वतः ही हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का। और गहरा अंदर चलिए, बहुत गहरा। देखिए और कौन कौन से भाव जो इस यात्रा में बाधक हैं, अंदर छुपे हुए हैं। मैं का भाव, अहंकार, देखिए इस संपूर्ण सृष्टि में आपका अस्तित्व ही क्या है। प्रभु का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड,
उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा प्लैनेट पृथ्वी और माँ पृथ्वी की, माँ आदिशक्ति की कृपा से इस मैं का अस्तित्व बड़े गहरे सागर से एक बूंद इस पृथ्वी पर अपनी यात्रा करने आई और इस मैं में ही खो गई, इस अहंकार में ही खो गई। धो दीजिए इस अहंकार को, कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। खुद को इंस्ट्रूमेंट बनने की यात्रा पे बढ़ा लीजिए आगे। प्रेम भाव जब बढ़ता जाएगा तो मैं का अस्तित्व स्वयं ही विलुप्त हो जाएगा। न हम किसी की सेवा कर सकते, न किसी को प्रेम दे सकते, न किसी की कोई सहायता, न करुणा, न दया, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल वो परमात्मा, वो विराट मैं, जिस मैं का मैं अंश हूं, सब कुछ वही है। मैं से मैं की यात्रा है, तुच्छ से विराट की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। मृत्यु से अमृतत्व की ओर की यात्रा। प्रार्थना कीजिए महाकाल से कि उस विराट मैं में स्थित हो जाए, भाव स्वरूप उस विराट मैं में स्थित हो जाए। हर कर्म, हर भाव, हर विचार उन्हीं को समर्पित हो जाए जो समयातीत है। जैसे जैसे आपके मैं का, आपके अहम का विलय हो रहा है, आप एक अलग ही आनंद महसूस करते जा रहे हैं। आनंद के इन पलों को जीने का प्रयास कीजिए कुछ क्षण। आनंद के इन पलों को जीने का प्रयास कीजिए, और गहरा और गहरा। जो ये पल जी रहा है वो भी परमात्मा, और जो ये पल दे रहा है वो भी वही दिव्य असीम परमात्मा। समर्पण, विसर्जन, विलय की ओर की यात्रा, और गहरा अंतःकरण में उतरने का प्रयास। उन सभी बाधक तत्वों को ढूंढने का प्रयास जो मुझे मेरे विशुद्ध शुद्ध बुद्ध स्वरूप से दूर कर रहे हैं, जो जन्म जन्मांतरों से संचित होकर आ गए हैं। ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या प्रेम को समाप्त कर देती है। ईर्ष्या मैं को पोषण देती है। बहुत गहराई में ये ईर्ष्या का भाव छुपा होता है। इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। पता ही नहीं चलता कब कहां से आ सकती है, लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हम सभी उसे ढूंढने में सक्षम हैं, क्योंकि हम भी वही हैं। अगर हम उन पलों को महसूस कर पाए, आर्त स्वर से अपने इष्ट को बुलाइए। आर्त स्वर से, अंतःकरण की गहराइयों से अपने इष्ट को बुलाइए। प्रार्थना कीजिए कि ईर्ष्या के इस भाव से किसी के लिए भी अगर मन में एक क्षण भी ईर्ष्या है तो उस भाव से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दे। आपके सभी भाव, सभी विचार, सभी कर्म ईर्ष्या मुक्ति की ओर अग्रसर हो खुद ब खुद। प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से।
इस दुनिया में सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, और जो सामने वाला जी रहा है वो मैं भी जी रहा हूं, जो मैं जी रहा हूं वो सामने वाला भी, क्योंकि कोई किसी से अलग ही नहीं है। फिर किस प्रकार की ईर्ष्या, कैसी ईर्ष्या। सबकी खुशी आपकी खुशी, सबका दुख आपका दुख। सभी उस विशुद्ध प्रेम का अंश हैं। सभी में वो विशुद्ध प्रेम गहराई तक समाया हुआ है। बस उसे पहचानना और महसूस करना है। देखिए ईर्ष्या के इस भाव को अपने से दूर जाते हुए आपके इष्ट ने, आपके प्रभु ने, परमात्मा ने आप पर कृपा करी। अपने अनन्य प्रेम से, अपनी अनन्य कृपा से आपको ईर्ष्या मुक्त कर दिया। किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से ईर्ष्या मुक्त। और गहरा अंदर जाइए। कितने ही विकारों से मुक्त होते हुए उस असीम परमात्मा की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। क्रोध, जब मैं का भान होता है तभी क्रोध का स्थान भी होता है। कौन किस पे क्रोध कर रहा है? देखिए क्रोध का संस्कार कितना गहरा है आप में। समझिए, अगर है तो दूर कर दीजिए, क्योंकि सब अपने ही हैं और अपने पे कोई कैसे क्रोध कर सकता है। सब उस दिव्य परमात्मा का अंश है। मां पृथ्वी की गोद में आके अलग अलग यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जी रहे हैं, लेकिन है अंततः सब वही। तो मैं खुद पे कैसे क्रोध करूं? देखिए गहरा और गहरा देखिए क्रोध के इस संस्कार को। कहां तक, कितना गहरा ये है। जाइए उस गहराई में, भय मुक्त होकर, ईर्ष्या मुक्त होकर, पूर्ण प्रेम के साथ, और जड़ से हटा दीजिए क्रोध के इस पौधे को, इस बीज को विसर्जित कर दीजिए सूर्य की अग्नि में। उगते हुए सूर्य के दिव्य प्रकाश में इस क्रोध का समूल नाश। केवल प्रेम, प्रेम, अनंत प्रेम। केवल प्रेम, प्रेम, अनंत प्रेम। और गहरा हृदय की इस यात्रा में, हृदय की अनंत गहराइयों में, न जाने कितने वर्षों की इस यात्रा में, न जाने कितने संस्कार इस चित्त में हैं। और गहरा जाकर इनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। कौन सा संस्कार शेष है? ढूंढिए। काम वासना यात्रा में बाधक। देखिए किसके प्रति आपके मन में ये भाव उठ रहे हैं? किसके प्रति? मिट्टी से बने इस शरीर के प्रति। ये शरीर अंततः पंच तत्वों से आया, पंच तत्वों में ही विलीन होना है। फिर क्या लाभ? इसमें खुद को गिराने का। यात्रा में आगे बढ़ना है। प्रेम कीजिए, केवल विशुद्ध प्रेम। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने
इस खूबसूरत भाव का जन्म दिया था, केवल उसी भाव के लिए इसका प्रयोग मन की तृप्ति के लिए नहीं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। गहरा गहरा जाइए, अपनी इंद्रियों को समझाइए, अपने मन से दोस्ती कीजिए। ये मन आपका मित्र है। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य इंस्ट्रूमेंट, जिससे परमात्मा की खिलाए इस बाग में हम सुंदर फूल उगा सकें, सहयोगी बन सकें। लेकिन अपनी ही इंद्रियों में हम फंस गए, विषाशक्तियों में हम फंस गए। खुद को निकालिए इस कीचड़ से बाहर। देखिए कितनी गहराई तक आप इस कीचड़ में धंसे हुए हैं। दृष्टा भाव से देखने का प्रयास कीजिए। निकालिए खुद को बाहर, इस कीचड़ से खुद को बाहर निकालिए। अपनी सारी शक्ति, सारी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि आप स्वयं वो शुद्ध परमात्मा है। आप स्वयं वो प्रकाश हैं। एक झटके से आप खुद को इन विषय आसक्तियों से मुक्त कर सकते हैं। मुक्त कर दीजिए खुद को। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं आप इससे बाहर निकलकर, काम वासना से मुक्ति पाकर बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। उन सभी को उसी नजर से देखिए। उनके अंदर बैठे सच्चिदानंद स्वरूप महाकाल को देखने का प्रयास कीजिए, जिनके प्रति आपके मन में ये भाव आते हैं। हम सभी वही सच्चिदानंद हैं, वही परमात्मा है। इसी को महसूस करना है, इसी को जीने का प्रयास करना है। इस यात्रा में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्रकाश है जो हमें खींच रहा है अपनी ओर। कोई है जो हर क्षण हर पल हमारी मदद कर रहा है इन सभी विकारों से मुक्त होने के लिए। उसी दिव्य प्रकाश, उसी दिव्य परमात्मा को, उसी अज्ञात प्रेम को, उसी अज्ञात शक्ति को नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि और भी कोई विकार शेष है तो हमें मार्गदर्शन करके बताएं। लोभ, देखिए क्या कोई किसी प्रकार का लोभ है इस अंतःकरण में? किसी प्रकार का लालच है इस अंतःकरण में? माया के स्वरूप में फंस तो नहीं रहे? माया नहीं, श्री की प्रार्थना। मां लक्ष्मी के बड़े स्वरूप को देखिए, जो स्वास्थ्य देती है, प्रेम देती है, जो श्री हरि के चरणों में विराजमान है, इस आत्मा का पालन पोषण करती है। उस बड़े स्वरूप की तरफ अपने हृदय को लगाइए। उनके छोटे स्वरूप में मत अटकिए, मत रुकिए। देखिए, गहराई से देखिए। अगर लोभ लालच का एक भी अंश संस्कारों में है तो उसे धो दीजिए, उसे धो दीजिए। गंगा जल की पवित्र धारा आपके अंतःकरण के इस भाव को धो रही है जो यात्रा में बाधक है। इस धारा को महसूस कीजिए। मां गंगा को धन्यवाद कीजिए हृदय की गहराइयों से और पुनः बढ़िए उसी विशुद्ध प्रकाश की ओर जो आपके हृदय के अंदर गहरा गहरा, बहुत गहरा है, अनंत से आ रहा है।
वो प्रकाश आपको अपनी ओर खींच रहा है। इस यात्रा में जो भी बाधक तत्व शेष रह गए, प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से, हर तरह की उस बाधा को दूर करने का प्रयास करें, हमें शुद्ध बुद्ध करें, तुच्छ में से विराट में की ओर ले जाएं। काम, क्रोध, लोभ, घृणा, आलस्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब से मुक्त होकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने उसी विशुद्ध स्वरूप की तरफ, जिसको हमने कुछ पल जिया था। आत्मा का मूल स्वरूप, दिव्य अनंत प्रकाश। हृदय की गहराइयों में उसकी तरफ बढ़ते जाइए, और अंदर, और अंदर, और अंदर। अभी भी कुछ कुसंस्कार शेष हों तो अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, उन सारे संस्कारों से जो यात्रा में बाधक हैं, आपको मुक्त कर दें। आपका शरीर, आपके भाव, आपके विचार स्वतः ही प्रेम की यात्रा की दिशा की तरफ बढ़ चले। गहरे गहरे जा रहे हैं आप, हृदय की अनंत गहराइयों में उतर रहे हैं आप। आप इस दिव्य प्रकाश की ओर बहुत पास, बहुत पास, प्रकाश का अनंत समुद्र, दिव्य प्रकाश का अनंत समुद्र। आपका हृदय आपको उस अनंत समुद्र की ओर ले जा रहा है। आप उसकी विशालता को देख सकते हैं। आप उसके बहुत समीप हैं, अत्यंत समीप। आप उसमें प्रवेश करने ही वाले हैं। अगले कुछ पलों में आप इस अनंत समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे। आप इस अनंत समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस असीम शांति का अनुभव कीजिए। अनंत असीम शांति, आपका दिव्य स्वरूप, इसका अनुभव कीजिए। यह प्रकाश आपके अंदर बाहर, भाव में, विचारों में, हर तरफ इस अनंत प्रकाश में आप शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, पूरी तरह रिलैक्स। आपका स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी पूरी तरह इस प्रकाश में डूब चुकी है। पंच तत्वों से बनी ये बॉडी, पंच तत्वों से बना ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। आपका खुद का कोई विचार शेष नहीं, केवल दिव्य विचार, दिव्य विशुद्ध प्रेम रूपी प्रकाश के विचार आपके अंतःकरण में गूंज रहे हैं। कोई विशेष विचार अगर आपके लिए है
तो उसे सुनने का प्रयास कीजिए। इसे आत्मसात कीजिए। ये विचार आपकी आत्मा की गहराइयों तक है और चैतन्य अवस्था में भी आपको स्मरण रहेगा। आपका खुद का कोई भाव शेष नहीं, केवल विशुद्ध प्रेम के इस प्रकाश के दिए हुए भाव आपके हृदय में घूम रहे हैं। अपने हृदय की धड़कनों को महसूस कीजिए। भाव जो आपके हृदय में घूम रहे हैं वही आपकी मौलिक पहचान है। इन भावों को महसूस कीजिए, आत्मसात कीजिए। आप प्रकाश के बड़े समुद्र में हैं, दिव्य विशुद्ध परमात्मा के प्रेम रूपी प्रकाश के समुद्र में, जहां आप भी आप हैं और परमात्मा भी आप। अपनी इस बुद्ध अवस्था का बोध कीजिए। आप पूरी तरह रिलैक्स, असीम शांति में हैं। जितना समय चाहे इस शांति में बिताइए, जितना समय चाहे इस गहन शांति में बिताइए। हर एक भाव, हर एक विचार को जो उस दिव्य प्रकाश से आपकी ओर बढ़ रहा है, आत्मसात करते जाइए। अपना समय लेते हुए, जब आपको अच्छा लगे तब सहजता से पुनः अपने हृदय की ओर बढ़िए। हृदय में स्थित रहिए। कुछ पल आंखें बंद रखिए। शांति पाठ कीजिए और सहजता से आंखें खोलकर अपने अनुभवों को आत्मसात कीजिए। Take your own time. ओम शांति शांति शांति। सर्वदुष्ट सुशांत भर्वतु।